हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टी लीनियर रिग्रेशन। मल्टी लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होती हैं। देखो, फॉर एग्जांपल ए, बी और सी हमारे पास तीन फीचर्स हैं, और आगे अगर डी होता तो उसको आप लेबल मान सकते थे, मतलब आउटपुट। ओके। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें क्या होता था, हमारे पास एक ही फीचर होता था और एक लेबल होता था। फीचर मतलब इसमें फीचर था ईयर्स एक्सपीरियंस, और लेबल लेबल था सैलरी। ओके। अब देखते हैं मल्टीलीनियर रिग्रेशन में बाय फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है। बाय इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू m n x n। अब k को n कंसीडर कर सकते हो, प्लस c। c मतलब इंटरसेप्ट। ओके। तो इस फार्मूले का बेसिकली मतलब है कि हमारे पास जितनी फीचर्स होंगी उतने ही हमारे पास m की वैल्यू निकलेंगी। ओके। अब देखते हैं m और c का फार्मूला क्या है। m और c का फार्मूला, सॉरी, हम ये कह सकते हैं m और c फाइंड आउट करने का फार्मूला है बीटा इक्वल टू x ट्रांसपोज x का होल इनवर्स x ट्रांसपोज इनटू बाय। ओके। इसी इसी फॉर्मूला के थ्रू हम c और m फाइंड आउट करेंगे। चलो अब हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। नम और सॉरी, इंपोर्ट numpy as np, import pandas as pd। अब यहाँ पर हम एक csv फेच कर लेते हैं, pd डॉट read अंडरस्कोर csv। और हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं हाउस प्राइस डेटा, जिसमें मल्टीपल फीचर्स होंगी। csv, देखो, इसमें हमारे पास फीचर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हमारे पास 7 फीचर्स हैं और एक लेबल है हाउस प्राइस। ओके। अगर हम शेप निकालना चाहे तो कैसे निकलेगी, देखो, पहले हम इसमें इसको एक्स में ले लेते हैं, df, सॉरी, iLog का कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फर्स्ट कॉलन मतलब रोज, और सेकेंड कॉलम के लिए होता है। ओके। देखो, तो हमारे पास में एक्स में क्या, हमने सारी ही फीचर्स ले लिए हैं। अब वाई में क्या लेंगे हम, लेबल डॉट iLog। ये मैंने -1 क्यों लिखा है, मैंने एक पाइथन की वीडियो बना रखी है, मैंने शायद उसमें एक्सप्लेन करा है। देखो, इसमें हमारे पास फीचर्स आ गई हैं, ये सॉरी लेबल आ गया है। एक्स डॉट शेप, देखो, एक्स डॉट शेप, इससे क्या पता चलता है, देखो हमारे पास रोज कितनी है, 1000, और कॉलम कितने हमारे पास 7, मतलब 7 फीचर्स हैं। वाई डॉट शेप, देखो वाई डॉट शेप से हमें हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास 1000 रोज है और एक कॉलम है, क्योंकि लेबल का एक ही कॉलम होता है ना, आउटपुट का एक ही कॉलम होता है। अब हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल फ्रॉम लीनियर
रिग्रेशन गलत हो गया इसमें, सॉरी, यहाँ पे इंपोर्ट आएगा। इसको हम एक ऑब्जेक्ट में ले लेंगे, लीनियर रिग्रेशन को। देखो अब देखना है इसमें m की कितनी वैल्यूज आती हैं। LR डॉट में क्या कोफिशिएंट, और सॉरी मैंने फिट, पहले तो इसमें फिट में डालना पड़ेगा x और y की वैल्यू को, क्योंकि m और c यही फाइंड आउट करके देता है ना हमें। L डॉट कोफिशिएंट, ये देखो हमारे पास कितनी फीचर्स थी, 7। अब देखना हमारे पास m की कितनी वैल्यूज आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 ही हमारे पास m की वैल्यूज आ गई है ना। LR डॉट इंटरसेप्ट मतलब c, इसकी वैल्यू एक ही होती है क्योंकि लेबल हमारे पास एक ही होता है ना। अब प्रेडिक्शन करके देखते हैं। प्रेडिक्शन के लिए हम डेटा लेंगे, ये देखो प्रेडिक्शन के लिए मैंने, हमारे पास 7 कॉलम है ना, उसके हिसाब से मैंने यहाँ से मतलब खुद मुझे जो डेटा प्रेडिक्ट करना है वो मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है। अब देखते हैं इसकी प्रेडिक्शन वैल्यू कितनी आती है, 469.469.83 समथिंग। ओके, एक क्लास बना लेते हैं, वो बनाऊंगी मैं मल्टी रिग्रेशन के नाम से बना लेती हूँ। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ। देखो इसके लिए ऊप्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डॉट कोफिशिएंट इंटरसेप्ट इक्वल टू नन। अब एक फिट नाम का मेथड बना लेते हैं, x और y की। अब हम क्या करेंगे, x में हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है। np डॉट इंसर्ट x, जीरो रो पे 1 ऐड करेंगे। थीटा। अब हम देखो ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, यही बीटा वाला, ठीक है। अब देखते रहना कैसे इंप्लीमेंट होता है। np डॉट लीनियर एल्जेब्रा, ठीक है, ये एक इनवर्ट फंक्शन है और इसको हम इनवर्स करेंगे। np डॉट सॉरी x, क्या फार्मूला था, x ट्रांसपोज डॉट t इंटू x, ओके, डॉट आगे था x ट्रांसपोज इंटू y, x डॉट t डॉट y, ओके। अब हम हमारे पास जितनी m की वैल्यूज होंगी वो देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखो थीटा, ये हम फर्स्ट रो, सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट इक्वल टू
0। देखो इसमें हम m की वैल्यू ले लेंगे और इसमें c की। सॉरी, अब प्रिंट करवा लेते हैं। m इक्वल टू सेल्फ डॉट कोफिशिएंट और c के लिए सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट। एक और मेथड बनाएंगे हम प्रेडिक्ट नाम का, जिसमें x, देखो इसको डायरेक्ट हम रिटर्न कर देंगे np डॉट। देखो अब मैं कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट करने वाली हूँ, ये वाला। इसमें क्या होगा, सबका डॉट प्रोडक्ट होगा। सेल्फ डॉट कोफिशिएंट, जो हमारे पास x1 x2 x3, हमारे पास 7 कॉलम थे ना, मतलब x7 x1 x2 x3 अप टू x7। ओके, तो x में वो आ जाएंगे और m में क्या होगा, m1 m2 अप टू m7। ओके, डॉट इंटरसेप्ट। अब इस क्लास को एक ऑब्जेक्ट में lr में डाल देती हूँ, मल्टी रिग्रेशन lr डॉट फिट। अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। देखो ये जो इनबिल्ट पैरामीटर्स हमने यूज करे थे, उसकी वैल्यूज और जो हमने क्लास के थ्रू बनाई है वो सेम होनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू आई थी m की 0.1 समथिंग, यहाँ पर भी वही है, ये भी ठीक है। मतलब कि जो इनबिल्ट के थ्रू वैल्यू आ रही है और जो हमने खुद फार्मूला इंप्लीमेंट करा उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, और c की वैल्यू थी 1.2 समथिंग, यहाँ पे भी देखो सेम है। ओके,